हेलो फ्रेंड्स, मैं लाइन अरविंद कुमार आज एक खास जानकारी के लेकर के आया हूँ आपके सामने। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्लास 10th बेसिस पे या 12th बेसिस पे किसी तरह का कोई गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है क्या। तो आज मैं ऐसी ही एक जानकारी आपके पास लेकर के आया हूँ। आपके स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे मिनिस्ट्री का एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आरपीएफ का, जो कि 2024 का डेट से है। ये एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है देश की सेवा करने का, और आरपीएफ के कांस्टेबल के रूप में आप ऐसा कर सकते हैं। इसका फॉर्म निकला हुआ है जो कि 15 अप्रैल से आप देख सकते हो। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4/2024 है। 15/4/2024 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 14/5/2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। और 14/5/2024 तक जब इसका फॉर्म भराएगा तो उसके बाद फिर किसी भी तरह का कोई करेक्शन विंडो होता है ना, जैसे नाम वगैरह में किसी तरह का कुछ एरर होता है तो उसको सुधारने के लिए 15 से 24 तक है। और इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, लगभग 4208 वैकेंसीज हैं टोटल। और एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल के लिए है। पेमेंट्स भी अच्छा है। तो इसमें और क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं इसके डिटेल से, कि सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिर जो भी इसमें परफॉर्म करेंगे अच्छा उनके लिए फिर फिजिकल एफिशिएंसी, चूँकि आरपीएफ की बात होती है, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की बात है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा तो फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा। तो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये सब होने के बाद आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इसका एग्ज़ाम दीजिए। अभी इसका फॉर्म भरा रहा है। देखिए, एक चीज़ और हमारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एक एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1.9 में कि सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर और डिसजॉइंटेड लेटर। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं। मैंने देखा है इस चीज़ को बहुत नज़दीक से। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर आप करते हैं यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर में रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। आप एग्जाम बाई चांस पास कर भी जाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसलिए सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में करें। उसके अलावा फॉर्म जो है वो पूरा ऑनलाइन भर जाता है। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स वगैरह के लिए फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो बहुत ही कम है, वो 250 रुपया चार्ज है। आप देखिए, इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन, एज का भी रिजर्वेशन है। और आप देख सकते हैं कि फॉर अदर कैंडिडेट्स, फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 रुपये का चार्ज है। लेकिन SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ एंड EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए महज 250 रुपये का फॉर्म है। तो मैं आप लोग सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10th 12th लेवल पे अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है। आप इसको ज़रूर दीजिए और रेलवे के इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के एक कांस्टेबल के रूप में देश की सेवा कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जानकारी और दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, आपकी रनिंग और आपकी हाइट है ना। तो कांस्टेबल मेल मेल के लिए देखिए 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। और गर्ल्स की जहाँ तक बात होती है तो 800 मीटर की दौड़ आपको 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। उसी तरह जो हाइट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सभी के हाइट्स के लिए अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है कि किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। जैसे गर्ल्स के लिए जो है अंडर अंडर रिजर्वेशन और ओबीसी वगैरह के लिए 157 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इससे आपकी कम हाइट है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको तैयारी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब जो है आप इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए। और कोई जानकारी विशेष है तो मैं आपको दे रहा हूँ। लेट मी चेक इट हियर। इसके वेबसाइट्स के बारे में जो है वो अलग अलग जगह के देखिए, लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना उन्हीं से आप फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो कि कोई अनऑथेंटिकेटेड वेबसाइट आपको मिल गई और आप उससे फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात है, देखिए 10th पास कांस्टेबल के लिए महज 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, महज 10th पास और इक्विवेलेंट। तो अगर आप 10th पास हैं, ये पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए नहीं है, ठीक है। ये बात भी है कि पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है वो इसको नहीं भर सकते, 10th पास स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और सीट की जहाँ तक संख्या है देखिए
कांस्टेबल में मेल के लिए भी 3577 सीट और गर्ल्स के लिए 631 सीट। तो इतने सारे सीट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके फॉर्म ज़रूर भरिए और रेलवे की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए। ये थी जानकारी, और भी मैं नई वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगा और आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।